दोस्तों, मेरे चैनल हिंदू भक्ति पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अब देर न करते हुए आज की कथा शुरू करते हैं। दोस्तों, आखिर किस योद्धा ने चलाए थे भगवान श्री कृष्णा पर 12 घातक बाण? क्या हुआ जब महाभारत युद्ध के बीच में भगवान श्री कृष्णा हो गए थे लहूलुहान? दोस्तों, कहा जाता है महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन को 2 विकल्प दिए थे। एक तो ये है वो खुद जो बिल्कुल निहत्थे होंगे उनको चुने, या फिर भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना को चुने जो कभी नहीं हारी थी। दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुना और अर्जुन ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को चुना। दोस्तों, अब ऐसे में सवाल उठता है कि भगवान श्री कृष्ण तो बिल्कुल निहत्थे लड़ने वाले थे, फिर वो आखिर कौन सा योद्धा था जिसने स्वयं भगवान कृष्ण पर 12 बाण चलाए थे, 12 घातक बाण छोड़े थे? तो दोस्तों, आपको बता दें, आखिर वो और कोई नहीं स्वयं सूर्यपुत्र कर्ण थे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं आखिर उस समय हुआ क्या था जो कर्ण को 12 तीरम भगवान कृष्ण पर छोड़ने पड़े थे। दोस्तों, ये बात युद्ध के 17वें दिन की है, जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हो रहा था। दोनों योद्धा एक दूसरे पर असीम शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे, कई सारे खतरनाक तीर चला रहे थे। कर्ण की रणनीति यही थी कि वो अर्जुन को खत्म कर दे, और दूसरी तरफ अर्जुन भी यही चाहते थे कि वो कर्ण का खात्मा कर दे, क्योंकि दोनों के बीच में बचपन से ही प्रतिस्पर्धा थी। दोनों ही एक दूसरे को सर्वश्रेष्ठ धनुषधारी मानते थे। फिर वो समय भी नजदीक आ गया जब कर्ण ने अर्जुन को हराने के लिए सर्प बाण चलाने का निर्णय लिया। इस बाण को कर्ण ने अर्जुन पर प्रहार करने के लिए कई वर्षों से रखा हुआ था। वास्तव में ये बाण पाताल लोक में अश्वसेन नाम का एक नाग था, जो अर्जुन का परम शत्रु था, और उसकी शत्रुता का मुख्य कारण था खांडव वन में अर्जुन ने उसके पूरे घर को उजाड़ दिया था, और जो सर्प खांडव वन में रह रहे थे उनको वहां से हटा दिया था। अश्वसेन तभी से अर्जुन को मारने के लिए मौके की तलाश में था। कई सारे महाभारत के सीरियल में आपने देखा होगा, वो कहते हैं उनको तक्षक नाग माना जाता था। महाभारत के विभिन्न ग्रंथों में उन्हें अलग अलग नाम से दर्शाया गया है। कोई उन्हें तक्षक नाग कहता है तो कोई उन्हें अश्वसेन, और मुख्य योद्धा के रूप में अश्वसेन ने पहले ही कर्ण के बाण को चुन लिया था, क्योंकि वो जानते थे कि सिर्फ कर्ण ही अर्जुन को मार सकते हैं। वो मौके की तलाश में था। कर्ण को सर्प बाण का प्रयोग करते देखकर अश्वसेन खुद उनके बाण पर जाकर विराजमान हो गए। कर्ण ने अर्जुन पर तीर का निशाना चलाया। अर्जुन बाण का रूप धारण किए नाग को पहचान नहीं पाए, जबकि अर्जुन का रथ चला रहे उनके सारथी भगवान श्री कृष्ण ने अश्वसेन को तत्काल ही पहचान लिया, और अर्जुन के प्राणों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैरों से रथ को भूमि में दबा दिया। रथ का पहिया जमीन में धंस गया, घोड़े बैठ गए और तीर अर्जुन के गले की बजाय उनके मुकुट पर लगकर धरती पर जा गिरा। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचा लिया। और जब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण जमीन में धंसे हुए पहिए को निकालने के लिए नीचे उतरे, तभी कर्ण ने मौका देखकर अर्जुन पर वार करना शुरू कर दिया, और तभी अर्जुन की ढाल कोई और नहीं बने बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण बने। उस समय मौके पर 12 तीरन यानी 12 घातक बाण जाकर भगवान श्री कृष्ण के शरीर में घस गए। पूरी सृष्टि के रचयिता भगवान विष्णु के अवतार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन बाणों के घाव को सह लिया। तब भगवान ने अर्जुन को अश्वसेन के बारे में बताया। अर्जुन ने 6 तीरों की सहायता से अश्वसेन के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं पीड़ा सहते हुए परम प्रिय अर्जुन को बचा लिया।
सिर्फ इसी वजह से कर्ण के 12 तीरम स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने खाए थे। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट भी जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।